हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके। जो पिछली वीडियो है उसमें आप जाकर देख लेना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट कराया था। देखो, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, और अपरिमेय जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। ठीक है, ज्यादातर जो जिन संख्याओं का रूट निकल जाए कंप्लीटली, वो भी संख्या क्या होगी, आपकी परिमेय होगी। और जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता, वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। और पाई भी क्या है, आपकी अपरिमेय। जैसे क्या है आपका ये 2 माइनस √5। अब ये हमें बताना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है कि अगर अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, तो उसका मान अपरिमेय ही रहता है। क्या बोल लेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23। 3 प्लस √23 माइनस √23। देखो सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो कितना बचेगा आपका 3 के बटे में 1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या लिख देंगे। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ही आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 2/7 √7 बटे √7 से √7 कट गया, तो क्या है आपका 2/7। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में आ गई है। यही तो होती है ना परिमेय संख्या। जैसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं Q ≠ = 0। यह क्या है, परिमेय संख्या है। फिर अगला 1/√2 है, वो भी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर अगला है आपका 2π। ये पांचवा क्वेश्चन है 2π। देखो, मैं पहले ही बता दिया था कि पाई क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। पाई में आपका जो भी है, पाई के साथ कोई भी संख्या गुणा करे, भाग करे, तो मान क्या रहेगा, अपरिमेय। ये भी क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है आपका। ठीक है। और नंबर दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है ये, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो, मैं इसको करने से पहले एक बात बता देता हूं। अगर हम संख्या को जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, मान लिया √2 की गुना √3 में हुई, तो क्या आएगा, √6 आ जाएगा। अगर जोड़े हम √2 प्लस √3, तो ये जुगा तो रहेगा, ये जुड़ने का नहीं है। अगर सेम आ जाए, √2 प्लस √2, तो 1 √2, 1 √2, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 √2। ठीक है। अगर अलग अलग रूट की संख्या है, ये आपकी जुड़ेगी नहीं, ना ही घटेगी। ठीक है। अगर माइनस आ जाए इनमें, तो ये माइनस भी जुगत ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका 4 √5 माइनस 3 √3 आ जाए, तो अगर हम इनको माइनस करने लगे, तो ये नहीं होएगी माइनस, ये जुगी तो ही रहेगी। अगर ऐसा हो जाए 4 √5 3 √5, तो 4 में से 3 गया, तो 1 √5 बचेगा, क्योंकि पीछे का जो रूट है ना, ये आपका सेम है। ठीक है। फिर आगे चलो, अब ये करते हैं हम भाई, सरल करते हैं व्यंजकों को। क्वेश्चन पहला क्या है भैया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। 3 की गुणा इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। करते हैं
3 2 प्लस रूट 2 प्लस क्या आएगा रूट 3 2 प्लस रूट 2। ठीक है, क्या आएगा ये 3 दूनी, इसी गुना अंदर डाल देंगे, 3 दूनी 6, ये प्लस 3 रूट 2, रूट 3 के अंदर करेंगे तो ये 2 रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 की 2 में करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। कोई नंबर ऐसा नहीं जो पीछे का रूट सेम हो तो जुड़ सकती है, घट सकती है, आपका यहीं पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3। अक्सर ऐसा होता है, जो ये वाली एक्सरसाइज है ना 1.4, हम इसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला आपका। अगर आपको कहे ऐसा दिखे a प्लस बी ए माइनस बी, अगर क्वेश्चन आपको इस रूप पर दिखता है तो क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर देते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है आपका सर्वसम्मिका का। ठीक है, एक फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, फिर का तीनों गुणा कर देंगे 2ab। ठीक है, अगला क्या होता है भाई, अगर हम इसे सवाल को करते हैं तो क्या करेंगे, अब जा a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है रूट 3 है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस ये काट देंगे तो कितना आएगा 6। क्या है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जब भी कोष्टक के अंदर प्लस या माइनस करके दो नंबर आ जाए और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो वहां पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे करते हैं फॉर्मूला कौन सा लेगा, यहाँ पे यही लेगा ये वाला। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2। अब ये क्या करेंगे, जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 और 2, रूट 5 और 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा रूट 10, इन्हें जोड़ देंगे तो 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, ये है आपका। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो जाएगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही है ना आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं नंबर 5, क्या है आपका परमेयीकरण करना, परमेयीकरण करना, परिमेयीकरण करना। क्या सिखाने जा रहे हैं हम, परमेयीकरण करना। तो कोई भी आपको नंबर दे देते हैं, जैसे ये क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 1/√7। अगर हमें इसका परमेयीकरण करना है, अगर सिंगल संख्या है ना तो सेम संख्या से अंश में गुणा करेंगे और सेम संख्या से हर में गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो गया। जो परमेय यहाँ पे √7 गुणा करेगा तो क्या आएगा आपका 7 आएगा, क्या आएगा 7। एक बात का ध्यान रखना, परमेयीकरण का जो मेन मतलब होता है कि जो हर है आपका, हर में से रूट खत्म करना होता है, मेन काम जो होता है परमेयीकरण करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड, 1/√7 माइनस √6। देखो यहाँ पे प्लस माइनस में आ गया, अंश बटेर में क्या करेंगे सेम संख्या रख देंगे, √7 √6। अगर यहाँ पे माइनस का है तो ऊपर प्लस करके गुणा भाग कर देंगे विपरीत चिन्ह से। जब भी आपका अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस करके ले देते, और यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या ले दिया सेम संख्या ली, बस बीच में चिन्ह चेंज कर दिया, बस चिन्ह चेंज करना होता है इनके बीच का। अब ये क्या होगा, परमेयीकरण अगर दो संख्या दे रखी है प्लस माइनस में, वहां पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला जरूर बनेगा आपका।
तो यहाँ पे क्या आएगा √7 √6। √7 क्या आएगा √7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन गया। √7 प्लस √6, इससे आपको कैंसिल हो 7 और ये -6। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका √7 प्लस √6/1। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके अकॉर्ड में से हमने क्या कर दिया, रूट खत्म कर दिया। और भी क्वेश्चन आपके ऐसे ही होने हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला करके देख लेते हैं हम भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे क्या करेंगे √5 प्लस √2। अब गुना भाग कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आ गया तो माइनस करके करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे। ये तो आपका जुगा तो आपका 1 के गुणा करेंगे ऊपर क्या होता है अंश अंश का गुणा हो जाता है, हर हर का गुणा हो जाता है। बटे में क्या आएगा a प्लस बी है माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 बटे यहाँ से ये रूट खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, ये खत्म करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या आएगा √5 माइनस √2 बटे 3। ये आपका फाइनल आंसर। अगले वाला सेम ऐसे ही आप कर लेंगे। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताएं।